नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुबह के 8 इस वक्त बज रहे हैं और अब से 3 घंटे के बाद यानी कि सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। तो आज आएगा भारत का बजट, अब से 3 घंटे के बाद पेश होगा बजट। वित्त मंत्री पेश करेंगी ये बजट और बजट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो आपको बता दें, अब से 3 घंटे के बाद ये देश का बजट आ जाएगा और सब टकटकी लगाए बैठे हैं इस वक्त इंतजार में कि क्या राहत मिलेगी या फिर ये बजट हर किसी की आफत बढ़ाने वाला होगा। तो अब से 3 घंटे के बाद देश का बजट पेश कर देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अलग अलग सेक्टर्स की क्या उम्मीदें हैं लगातार हम आपको पिछले कई दिनों से दिखाते रहे हैं। जो हेल्थ सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, जवानों को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, जो मिडिल क्लास है क्या उसको राहत मिल पाएगी। क्योंकि पिछले अगर 8-9 सालों की बात की जाए तो इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अब से 3 घंटे के बाद ये बजट पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो अब बजट में किसको राहत मिलेगी, किसकी आफत बढ़ने वाली है, किसके लिए खुशी लेकर आएगा ये बजट, किसके लिए गम लेकर आएगा ये बजट, अब से 3 घंटे के बाद पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और इस वक्त हम सबसे पहले पूजा यादव के पास चलते हैं और उन्हीं के साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। पूजा, सबसे पहले तो कृषि सेक्टर की हम बात कर लेते हैं क्योंकि कृषि जो सेक्टर है उसको मजबूती देना बहुत ही जरूरी है अगर देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना है। तो जो किसान नेता आपके साथ हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से और किस तरह का वो इंतजार कर रहे हैं, खुशी कब होगी किसानों को। कहा तो ये जा रहा है कि किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो इस बार के बजट में बढ़ाई जा सकती है। के लिए कुछ खास हो और फिलहाल हम ऐसे ही खेतों के बीच में हैं जहां हमारे साथ में किसान नेता हैं, जहां पर उनकी बात जानने की हम कोशिश करेंगे कि किसानों के मन में क्या है। देश का अन्नदाता नागर साहब क्या इस बार सोच रहा है, क्या अपेक्षा रखता है इस बजट में? देश का अन्नदाता बिल्कुल टकटकी लगाए हुए केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है कि इस बजट में कम से कम किसान को राहत मिलेगी। यूरिया पे, डाई पे, कीटनाशक दवाओं पे, डेयरी फार्म पर, सब पूरा एक सिस्टम पूरा किसान का इस केंद्र सरकार पे पूरे नजर बंधाए हुए है। पता नहीं अगले 2 घंटे में ये किसान के लिए क्या करेंगे। उम्मीदें तो बहुत हैं, सरकार से उम्मीद रखनी भी चाहिए और हम भी रख रहे हैं, लेकिन सरकार से फिर आग्रह करेंगे और आशा भी करेंगे कि इसमें कुछ विशेष किसान के लिए होगा, जिसकी उम्मीद कम लग रही है हमें। गन्ने का रेट, आलू का रेट, धान का रेट, कम से कम मोटे खुदरे अनाज का तो एमएसपी पे ये तय करेंगे, सब्सिडी देंगे। यूरिया, डाई, डीजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान का तो पूरा एकदम स्ट्रक्चर जो बिल्कुल बहुत बुरी तरह गिरने की स्थिति पे है। अब केंद्र सरकार से आशा करते हैं, देखो क्या होता है 2 घंटे बाद। पिछली बार देखा हमने कि मोटे अनाज पर पूरा जोर दिया गया, इस बार भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं। उस मोटे अनाज को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं किसान की सरकार से? मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अब से ही नहीं, जब से आंदोलन खत्म हुआ, जब से मोटे अनाज के लिए कमेटी भी बनाई गई, लेकिन कोई निर्णायक स्थिति में सरकार अब तक नहीं पहुंची। गन्ने का रेट पंजाब ने बढ़ा दिया, हरियाणा ने बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट अब तक नहीं बढ़ा। तो इसी प्रकार से उम्मीद अब बजट से भी तो ऐसे ही कर लें। कहने के लिए इनके वादे जो हैं वो वादे ही दिखते हैं हमें, लेकिन वादों पे खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं, आज इनकी मानसिकता पता चल जाएगी। हमने देखा कि कोल्ड स्टोरेज की बात हो या फिर एमएसपी की बात हो, सरकार से बार बार किसान यही मांग करता है। इस बार क्या अपेक्षा है इसे लेकर? सरकार से उम्मीद है कि सरकार ने जो हमारे अन्नदाताओं को 13 महीने के आंदोलन के लिए वहां बिठाया था, उसके आधार पर इतनी बड़ी उम्मीदें लेकर बैठ रहे हैं। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण आज हम प्रधानमंत्री वित्त मंत्री निर्मला जी से उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए एक इतना अच्छा प्रोफेसर लेके आए, इतना अच्छा लेके आए जो किसानों की खुशहाली, चेहरे खुशहाली से झूम उठें। जैसे कि सरसों के खेत में फूल खिला रहे हैं, इसी तरीके से आज हम उम्मीद करते हैं अन्नदाता की इसी तरह से खिलखिला उठे जैसे ये फूल खिलखिला रहे हैं। सरसों के फूल जैसे खिल रहे हैं वैसे किसानों के चेहरे भी खिल उठे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये पूरा ये जो चेहरा है वो कैसे खिलेगा, ऐसा क्या चाहिए इसके अलावा सरकार से? हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो सरकार के बस में नहीं है। हमें बिल्कुल कोई ऐसी ना उम्मीद है सरकार से, ना हमारी कोई ऐसी मांग है जो सरकार के बस में नहीं है। हमें हमारी फसल का वाजिब दाम,
हमें अब हमारी फसलों पे जो दवाई, यूरिया, डाई, जो किल्लतें, जो लाइन में लग लग के किसान मरते हैं, उनके लिए कोई सुविधाजनक रास्ता, हमें हमारे किसान का सम्मान, जमीन दोनों सुरक्षित चाहिए। हमें सरकार से कोई ऐसी ज्यादा खास उम्मीद भी नहीं है ना, हमको सरकार से ऐसी चीज मांग रहे हैं अब जिसमें सरकार को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमें हमारी फसलों का उचित दाम दे दो आप, हमें हमारी फसलों पे सब्सिडी दे दो आप, हमें मंडियों का निर्धारित कर दो आप, बिचौलियों को खत्म कर दो आप। अगर मंडी में हम एक रेट का एक इशू, एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके दे दो कि भैया गेहूं जो है 2000 से नीचे नहीं बिकेगा, कोई खरीदेगा तो दंडनीय अपराध होगा। एमएसपी पे हमें मोटे अनाज पे आप कानून बना के दे दो। हमारी कोई लंबी चौड़ी ऐसी कोई मांग नहीं है, केवल इतना है सरकार से टकटकी। रही बात फूल की तरह खिलखिलाने की, किसान जब से देश आजाद हुआ ठगा जाता है, हर बोझ सरकार किसान के ऊपर डालती है। किसान ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? हमने 1 साल 2 साल पहले जो गन्ना मिल पे डाल दिया, उसकी चीनी बनके चीनी भी बिक गई, लेकिन किसान का पेमेंट नहीं हो पाता। मतलब किसान, इस देश का पूरा भार भी किसान ही उठेगा और किसान को कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसान अपनी मांग मांगेगा तो सरकार उसको अनदेखी करेगी, किसान सरकार उसको आतंकवादी बताएगी। तो ये चीजें से ऊपर उठ के हमें वित्त मंत्री जी से आज बहुत बड़ी आशाएं हैं। पता नहीं अब 2 घंटे बाद पता चलेगा क्या घोषणा होने वाली है, लेकिन आशा पूरी है। आज किसान के लिए दिवाली का दिन होगा, कुछ विशेष सरकार लेके आई होगी। किसान सम्मान निधि को लेकर क्या आप लोगों की अपेक्षाएं हैं? किसान सम्मान निधि पहले पूर्णतः लागू करें, और किसान सम्मान निधि में ही कुछ ना कुछ और भी अब ऐसे सुझाव हैं जो कमेटी बनाई थी इन्होंने, उस कमेटी के सुझाव लेके किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाया जाए, किसान को, जेन्युइन किसान को, ना कि बिचौलिए को, कोई सीधे रास्ते सरकार ऐसा निकाल के दे जो इसमें जो बिल्कुल जेन्युइन किसान है वो लाइन में लग के ना मरे। उसके लिए यूरिया, डाई, डीजल, कीटनाशक, वो जो किल्लतें हैं वो किल्लतें ना आए। कोई ऐसा सीधा सरल रास्ता निकाल के किसान को दे दे, और जो ऑनलाइन पेमेंट की बात है सरकार उसे मान ले, और डिजिटल भारत बनाई दिया। ठीक है, अब ऐसे लगे पूजा हाथ देखिए, आप जो किसान किसान हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, और जो फसल है उसका उचित दाम उन्हें मिलना चाहिए, जो बिचौलिए हैं वो खत्म कर दिए जाएं। और इस वक्त आप देख रहे हैं विजय चौक से हमारी सहयोगी साक्षी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, वहीं हमारे संवाददाता दिनेश को भी आप इस वक्त देख रहे हैं जयपुर से जो इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो दिनेश, आपके पास आते हुए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं क्या? अब बजट आने वाला है और देखिए चुनाव होने वाले हैं इस साल, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, और लोग अब इस इंतजार में भी हैं कि किस तरह का यह बजट आता है। क्या चुनावों की छाप इस बार के बजट पर देखने को मिलेगी? इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है। क्या यह लोक लुभावना बजट होगा, यह ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, कैसा बजट होगा? लोगों की अपेक्षाएं क्या? जी, मैं मानता देखिए 9 राज्यों में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं पूरा जो मोदी सरकार का जो बजट पे फोकस होगा वो चुनावी बजट होगा, और चुनावी साल में चुनावी राज्यों को साधने का पूरा प्रयास इस बजट में किया जाएगा। और जो बड़ी उम्मीद है राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा फैसला बजट का होगा, एक बड़ा जो अहम भाग होगा वो किसानों का साधने का इसमें प्रयास किया जाएगा। किसानों की जो बजट को लेकर बड़ी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं यूरिया की जो हर बार किल्लत रहती है तो वो समय पर उनको यूरिया और कीटनाशक मिले। दूसरा जो कृषि संयंत्र है, कृषि संयंत्रों को टैक्स फ्री किया जाए, कृषि संयंत्रों में किसानों को सब्सिडी दी जाए, समय पर जो फसल बर्बादी जो होती है उसमें उनको समय पर पूरा मुआवजा मिलना। ये जो किसानों की जो उम्मीद है ना, इन उम्मीदों को लेकर कहीं ना कहीं बजट का जो पिटारा खुलेगा उसमें किसानों को एक बड़ी उम्मीद है। खासकर जो बजट की बात अगर करते हैं, मैं मानता तो महंगाई और बेरोजगारी पर इस बार का बजट केंद्रित होगा, क्योंकि चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार वोटरों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। और जो यूथ और महिला जो वोटर है खासकर उस पर अधिकांश फोकस होगा। बजट में महिला सशक्तिकरण की बातें होगी, महिलाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। और महिलाओं की जो रसोई है, खासकर निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री वो भी एक महिला है, तो कहीं ना कहीं एक महिला के जरिए महिलाओं को साधने का प्रयास किया जाएगा। और रसोई के बजट पे जो रसोई की मार महिलाओं को हो रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो हमने देखा लगातार
रसोई में जो आटा दाल और तेल की कीमतों में जो डे बाई डे बढ़ोतरी हुई, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कमी लाने की कोशिश की जाएगी, उनमें भी छूट का प्रयास कहीं ना कहीं इस बजट में देखा जाएगा। खासकर गैस सब्सिडी जो कई दिनों से होल्ड पे रखी हुई है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और ये हो सकता है कि इस बजट में कहीं ना कहीं महिलाओं को राहत प्रदान करते हुए, महिलाओं की जो उम्मीद है, महिलाओं को एक बड़ी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं राहत प्रदान करते हुए इस बजट में गैस सब्सिडी को एक बार वापस फिर से शुरू किया जाए। तो ये कई सारे मुद्दे जो हैं, अगर बेरोजगारी की बात करें तो यूथ को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा कह सकते हैं कि MSME, जो कि लघु उद्योग एक सेक्टर है, लघु उद्योग जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, वो एक उद्योग है, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी है, छोटे उद्योग है, वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो लेन देन में जो चार्ज होता है, उस चार्ज में कमी की जाएगी, उस चार्ज में छूट दी जाएगी, टैक्स की जो स्लैब है, टैक्स स्लैब को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहेगा ऑनलाइन व्यापार, जो छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि जो छोटे व्यापारी है वो कहीं ना कहीं अपना गोदाम, दुकान और स्टाफ, बिजली, कई सारे खर्चे एक्स्ट्रा करता है, लेकिन ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल व्यापार के चक्कर में ये कहीं ना कहीं जो लघु व्यापारी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो एक व्यापारियों को एक बड़ी उम्मीद ये है कि डिजिटल व्यापार के लिए कहीं ना कहीं बजट में कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी, इन पे भी डिजिटल व्यापार पे कोई नियंत्रण का कानून बनेगा, जिस वजह से कि जो रीढ़ की हड्डी देश की जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी एक लाभ मिले। और खासकर मैं मानता हूं राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान का बड़ा मुद्दा ये रहेगा ERCP, क्योंकि पानी की एक और बड़ी जानकारी समस्या हम आपसे लेंगे। और दरअसल जो मध्यम वर्ग है उसको बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार